हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ सलोनी रस्तोगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि BSSC यानी कि इंटर लेवल एग्जाम के लिए है। अगर आप एसएससी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम है मार्च में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है स्लोगिज्म। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के हिसाब से और एसएससी के हिसाब से भी। तो अगर आपका एग्ज़ाम है इंटर लेवल का, तो बिल्कुल इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ऑल लैब इज़ अ क्लासरूम। तो अगर आपने इसकी बेसिक क्लास ले रखी है या पहले भी इस चैप्टर को पढ़ रखा है, तो इन क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर नॉर्मली आपके 2 कंक्लूजन आते हैं, लेकिन चूंकि एक प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए यहाँ पर 3 कंक्लूजन 4 स्टेटमेंट भी रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है, सारे लैब एक क्लासरूम है। सारे लैब के ऊपर हमने क्या बना दिया, ऐसे करके क्लासरूम बना दिया। ठीक है। ओनली अ फ्यू क्लासरूम, ओनली अ फ्यू क्लासरूम क्या है, ग्राउंड है, यानी कि क्लासरूम का कुछ पार्ट तो ग्राउंड के साथ जुड़ेगा और बाकी का कुछ पार्ट ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ेगा। सारे ग्राउंड आर कैंटीन, यानी कि सारे ग्राउंड के ऊपर आपको क्या बनाना है, कैंटीन बनाना है। तो कैंटीन की स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लासरूम भी दिया है, या फिर क्लासरूम की पूरी स्पेलिंग लिख लीजिए, जो भी आपको सही लगे। अभी हमारा डायग्राम बन गया। चलिए चेक करते हैं कंक्लूजन कौन सा सही है। कुछ क्लासरूम ग्राउंड है। क्या क्लासरूम का ये वाला सर्किल ग्राउंड के साथ ऐड हो रहा है? हमने कहा हाँ जी, बिल्कुल ऐड हो रहा है। जैसे अभी हमने शेडेड किया है, वह पार्ट उसके साथ टच हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही होगा। सेकंड, कैन बी, आपने नोटिस कर लिया होगा, कैन बी का मतलब होता है सकता है, सकती है, यानी कि संभावना। यहाँ पर वह पूछ रहा है क्या सारे लैब के ऊपर आप कैंटीन वाला जो सर्किल है वो बना सकते हैं, यानी इन शॉर्ट वह आपसे एक्स्ट्रा इमेजिन करने की बात कह रहा है। और एक्स्ट्रा इमेजिन करने का मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, ये जो कैंटीन वाला सर्किल है उसे आपको ऐसे इमेजिन करना है, ऐसे बनाना नहीं है। सिर्फ अपने माइंड में आपको सोचना है कि क्या हम सारे लैब के ऊपर ये कैंटीन वाला सर्किल आगे बढ़ाकर बना सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे दोनों कंक्लूजन सही होंगे, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, नो टीवी इज स्पीकर। टीवी का पार्ट लिया, स्पीकर से मना कर दिया। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी तो आप उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव लाइन से। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको स्लोगिज्म में पढ़ाते समय बताए जाते हैं। आई होप आप सभी ने ये पढ़ रखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में और आसानी रहेगी। सारे स्पीकर के ऊपर क्या है, प्रोजेक्टर बने हुए हैं। तो सारे स्पीकर के ऊपर आप ऐसे करके प्रोजेक्टर बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव लाइन हमारी स्पीकर के साथ जुड़ी है। नो जो है वो स्पीकर के साथ है, प्रोजेक्टर के साथ सारा पार्ट नहीं है। फिर उसने क्या कहा, ओनली। ओनली का मतलब आप जानते हैं कंडीशन है, और ये कंडीशन दूसरे के लिए लगता है, यानी कि इस ओनली का मतलब ऑल होता है। और ये ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैमरे को। सारे कैमरे आपको कहाँ बनाने पड़ेंगे, हमने कहा प्रोजेक्टर के अंदर बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, सर्कल को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, जिससे कि यहाँ पर कैमरा बना पाए। तो यहाँ पर कैमरा बना दिया। ध्यान रखिएगा, कैमरा बनाते समय ऐसे करके एरो जरूर लगाइएगा। आप कहेंगे मैम ऐसे एरो क्यों लगा रहे हो आप? इस एरो को लगाने से एक फायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा ओनली है, क्योंकि ओनली कंडीशन के तहत आता है। अगर आप उसे ऑल की तरह ट्रीट कर लेंगे तो क्वेश्चन के आंसर गड़बड़ा जाएंगे। इस वजह से इस डायग्राम को भी थोड़ा सा यहाँ से बना देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे कि ये नेगेटिव लाइन एस से है। राइट। अब हमारा ये डायग्राम पूरा अच्छे से बन गया है। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में भी आ गया होगा। कंक्लूजन कहता है, कोई भी टीवी कैमरा नहीं है, यानी कि वह आपसे कह रहा है टीवी का कोई भी पार्ट कैमरा से ऐड नहीं होता। ये 100% कह रहा है। राइट। 100% का मतलब हर हाल में वो चीज वहां पर स्टेटमेंट में, वेन डायग्राम में होनी चाहिए। अब चूंकि आपने नोटिस किया होगा, नेगेटिव लाइन टी की यानी टीवी की एस के साथ है, कैमरे के साथ नहीं है। तो क्या ये सही होगा? हमने कहा हाँ जी, ये तब भी सही होगा।
क्यों सही हुआ? क्योंकि कैमरा जो है वह ओनली से जुड़ा था, यानी कि कंडीशन के तहत आया था। इस कैमरे का इस प्रोजेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सब के साथ नेगेटिव का रिलेशन होगा। नेगेटिव रिलेशन होने का मतलब है कंफर्म 100% नकारात्मक बात कही जाएगी टीवी और कैमरा के बीच में, इसलिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट हुआ। कई स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं मैम ये टीवी यहाँ है, कैमरा यहाँ है, दोनों दूर दूर हैं और दूर दूर का मतलब तो नेगेटिव ही होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई दो एलिमेंट इस तरह से बनाए गए हैं लाइक ए और बी, तो आप इसको अपनी तरफ से नो मत लीजिएगा, ये पॉसिबिलिटी में आएगा, कंफर्म में नो नहीं आएगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फिलहाल सेकंड वाले कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। उसने कहा सम प्रोजेक्टर आर नॉट टीवी, कुछ प्रोजेक्टर क्या नहीं है, टीवी नहीं है। अब आप जरा इस बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके BSSC के लिए। यहाँ पर प्रोजेक्टर का कुछ पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, जिसको अभी मैंने स्काई ब्लू कलर से किया है ना, शेडेड किया है। प्रोजेक्टर का कुछ पार्ट आपको स्पीकर नजर आ रहा है, कोई भी स्पीकर क्या नहीं है, हमने कहा टीवी नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टर का कुछ पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या नहीं होगा, हमने कहा टीवी नहीं होगा, इसलिए सेकंड भी राइट हुआ। सेकंड भी राइट हुआ, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर आपने सिलोगिज्म नहीं पढ़ा है तो उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम जल्दी में गलतियां कर देते हैं, स्पेशली ये ओनली वाला, तो इसको भूलना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है सम माउस इज डेस्कटॉप, हमने माउस का कुछ पार्ट माउस का कुछ पार्ट डेस्कटॉप में बना दिया, ठीक है जी। ओनली का मतलब अभी आपको बताया ऑल होता है, और ये ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कहा CPU को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सारे के सारे CPU किसके अंदर बन जाएंगे, हमने कहा डेस्कटॉप के अंदर बनेंगे। और जब आप डेस्कटॉप के अंदर बना रहे हैं तो इस तरह से स्टार जरूर लगाइएगा। अब आप कहेंगे मैम स्टार क्यों लगा रहे हैं, ये तो हमें पता है, ओनली लिखा है, साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी में क्या होता है, हम कंक्लूजन पढ़ते समय भूल जाते हैं कि ये ओनली के साथ है या ऑल के साथ है, और फिर हम कंडीशंस गलत कर देते हैं। इसलिए स्टार लगाएंगे डायग्राम में ऑलरेडी, तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं, याद ही रहेगा। चलिए अब कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन हमारा कहता है कुछ माउस कीबोर्ड नहीं है। अच्छा, एक रह गया अभी स्टेटमेंट, चलो एक स्टेटमेंट रह गया, उसको भी बना दें। नो डेस्कटॉप इज कीबोर्ड, नो लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं, कोई नहीं लिखा है हिंदी में, इसका मतलब ये नेगेटिव लाइन तो डेफिनेटली आएगी। अब कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कुछ माउस क्या नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, माउस का कुछ पार्ट जिसको अभी अभी शेडेड किया जा रहा है पर्पल कलर से, वह क्या है, हमने कहा डेस्कटॉप है। हर हाल में रहेगा, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल रहेगा। कैसे पता आपको, क्योंकि स्टेटमेंट ने, कथन ने दिया, इसलिए हमें पता है, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन, माउस का कुछ पार्ट तो डेस्कटॉप हो गया, 100% हो गया। अब चूंकि हमें तो नॉट लेकर आना था, क्या कोई भी डेस्कटॉप कीबोर्ड नहीं है, नो का रिलेशन है डेस्कटॉप और कीबोर्ड के बीच में, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल है, 100% का रिलेशन है। हमने अपने पास से नहीं माना है, कथन ने दिया है, स्टेटमेंट ने दिया है, तो डेफिनेटली राइट होगा, ठीक है। और आपको ये बात कई दफा पढ़ाई गई है कि जब कभी भी सम के साथ नो आता है तो क्या बनता है, सम नॉट बनता है। यानी डायरेक्टली हम इस बात को बोलें तो कुछ इस तरह से बोल पाएंगे कि माउस का कुछ पार्ट क्या नहीं है, माउस का कुछ पार्ट कभी भी कीबोर्ड में नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि वह नेगेटिव के साथ आया है, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन हमारा राइट हो गया। हमने कहा ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब आप हमें सेकंड कंक्लूजन बताइए। चलिए जी सेकंड कंक्लूजन पे बात करते हैं। क्या सारे CPU कैन बी, आपने कैन बी पढ़ लिया होगा इंग्लिश में, और हिंदी में क्या लिखा है, सकता है, सकता है, सकती है, जब भी आते हैं आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये किसको डिनोट करते हैं, संभावना को, यानी पॉसिबिलिटी को। जी समझ आ गई ये बात। अब उसने कहा कि हमें सारे CPU के ऊपर डेस्कटॉप बना सकते हैं क्या हम लोग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे,
क्या आप सारे सीपीयू के ऊपर डेस्कटॉप बना सकते हैं? सकते का मतलब वो इमेजिन करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है जो डायग्राम आपने बनाया है उसके अलावा और इमेजिन कर पाओगे? तो हमने कहा चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार इमेजिन करके देख लेते हैं। तो जब हमने इमेजिन करना चाहा तो सारे सीपीयू के ऊपर तो ऑलरेडी डेस्कटॉप बना था। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा डायग्राम है, ये सीपीयू आपको नजर आ रहा होगा जिसको अभी हमने ब्लैक कलर से किया है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी डेस्कटॉप है। और जो चीज ऑलरेडी गिवन है बाय द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के द्वारा दी गई है, क्या उसमें आप सकता है, सकती है, बीइंग अ पॉसिबिलिटी लगाएंगे? हमने कहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वह तो ऑलरेडी कंक्लूजन में दिया गया है। और अगर ऐसा है तो इसका राइट आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो यानी कि ए हो जाएगा। क्या आप ये इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि हम कभी भी जो वर्तमान में काम कर रहे होते हैं उसमें सकता है, सकती है का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बारिश हो रही है या आप खाना खा रहे हैं तो आप खा रहे हैं बोलते हैं, ना कि खाना खा सकते हैं बोलते हैं। सेम बात यहाँ लागू करती है। अगर आप इस बात को रिलेट करेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए जरा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सारे सन के ऊपर मून है। ठीक है, सारे सन के ऊपर हमने क्या बना दिया? मून बना दिया। अगर कोई भी लाइन हिंदी में गलत लिखी हो तो माफी चाहेंगे, कृपया करके उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। कोशिश यही रहती है कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो शब्दावली लिखी गई है वो सही लिखी हो। ओनली अ फ्यू मून आर स्टार, वो कह रहे हैं केवल कुछ मून ही क्या है। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर सन भी दिया गया है और स्टार भी दिया गया है, तो हमने दोनों की स्पेलिंग लिख दी जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। आपको दोनों की स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप या तो स्टार की स्पेलिंग लिख दो या सन की स्पेलिंग लिख दो। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब अभी आपको बताया था, जहां कहीं केवल कुछ लिख कर आ जाए उसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, कुछ और कुछ नहीं। अच्छा, तीसरा अगेन ओनली आ गया है। फिर ध्यान रखना है ओनली का मतलब क्या था। हमने कहा हिंदी में तो केवल बोलते हैं जी, और केवल किसको डिनोट कर रहा है? हमने कहा प्लैनेट यानी ग्रह को डिनोट कर रहा है। यानी जितने भी प्लैनेट होंगे वह कहाँ बनेंगे? हमने कहा स्टार के अंदर बनेंगे। ठीक है, इस सर्कल को थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे कि चीजें और आपको आराम से समझ में आए। अब ये प्लैनेट, ये आ गया सारा का सारा प्लैनेट, और इस पे स्टार लगाना ना भूलें। स्टार क्यों लगाया? जिससे कि याद रहे कि ओनली से जुड़ा है। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि जब हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि ये ओनली है या ऑल है, दोनों एक जैसे ही डायग्राम बनते हैं। तो सीधी सी बात है, कंफ्यूजन होना तो लाजमी है ना। तो ऐसे में कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा खेल समय का है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक ही क्वेश्चन को दोबारा बार बार पढ़ें, है ना। आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो कंक्लूजन की तरफ जाइएगा। कंक्लूजन कह रहा है कि सभी स्टार मून हो सकते हैं, सकते हैं, सकता है, जब भी दे दे। इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है कि जो तुमने स्टेटमेंट बनाया है उसके अलावा और एक्स्ट्रा सोचो। और क्या सोचना है? जो खुद उस कंक्लूजन ने आपको दिया है। और उसने हमें कहा है कि सारे स्टार के ऊपर क्या आप ये जो मून वाला सर्कल, अब ध्यान से देखिएगा, ये मून वाला सर्कल ऐसे करके बना सकते हैं। ये कंक्लूजन डिमांड कर रहा है। हमने कहा सारे स्टार के ऊपर मून, कोशिश कर लेते हैं। हमने कोशिश करी और कोशिश करके ये जो मून वाला सर्कल था इसको उठा के हमने पूरा का पूरा ऐसे करके बना दिया। ठीक है जी, जब हमने ऐसे बनाया तो हमें ये भी नोटिस करना था कि कुछ और कॉन्ट्राडिक्ट ना कर जाए। अब आप कहेंगे मैम और क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सही तो बन गया। कॉन्ट्राडिक्शन उसे कहते हैं जो दिए गए स्टेटमेंट के खिलाफ चला जाए। यानी स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ओनली स्टार इज प्लैनेट, यानी कि सारे प्लैनेट के ऊपर केवल स्टार रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। अब तुमने ये कॉन्ट्राडिक्शन करवा दिया। क्यों? क्योंकि तुमने इमेजिन किया और इमेजिन करके तुमने पाया कि पहला निष्कर्ष तो सही है, जबकि पहला निष्कर्ष सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम ऐसा डायग्राम बना ही नहीं पा रहे। और क्यों नहीं बना पा रहे? रीजन क्या था? रीजन है ये तीसरा दिया गया स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि केवल केवल स्टार इस प्लेनेट, यानी कि केवल हम प्लेनेट के ऊपर ही, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर केवल हम स्टार बना सकते हैं, बाकी सब के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन रहेगा। मून के साथ भी इसका नेगेटिव रिलेशन रहेगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते।
इसलिए पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई? स्टार पे बन रहा था वो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत किसने पैदा करी, दिक्कत पैदा करी इस ग्रह ने, इस प्लैनेट ने, क्योंकि वह ओनली यानी केवल के साथ आया था। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे सभी जने। दूसरा कंक्लूजन कहता है सम सन इज प्लैनेट, क्या सन का कुछ पार्ट प्लैनेट में, फिर से वही बात, तुमने फिर से प्लैनेट में जोड़ने के लिए कह दिया, जो क्वेश्चन ने प्लैनेट में जोड़ने के लिए सन को कह दिया, अब जबकि प्लैनेट तो ओनली के साथ आया है, यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो ये प्लैनेट वही नकचड़ा दोस्त है जो कहता है मैं किसी से बात नहीं करूंगा भाई, है ना, मेरा एटीट्यूड अपना है, मुझे मतलब नहीं किसी से, मेरा अलग स्टाइल है, मेरा अलग एटीट्यूड है, मेरा अलग तरीका है ना, वो वही दोस्त है, ये वही प्लैनेट यहाँ पर ओनली की तरह काम कर रहा है कि भैया मैं नहीं बात करूंगा, जिसको बात करनी मेरे पास आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लाइक दिस, ये वही वाला व्यक्ति है, ठीक है। इसलिए सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि सम सन इज प्लैनेट जुड़ा हुआ नहीं है और हम जोड़ सकते भी नहीं है। अब सकता है सकती है पूछा, नहीं तो हम सोचे भी क्यों, फिलहाल बस इतना पूछ लेते हैं आपसे, क्या सन का पार्ट प्लैनेट में ऐसे करके जुड़ा है, हमने कहा नहीं जुड़ा, सेकेंड इज रॉन्ग, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि नीदर 1 और 2 फॉलो, मतलब ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा इस तरह की सारी वीडियोस आपके टिल एग्जाम तक यहाँ पर अपलोड होती रहेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करवाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बाकी विद्यार्थियों को भी जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं मार्च में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, सम पाइप्स आर टनल, वो कह रहा है कुछ पाइप्स हमारे क्या हैं, हमने कहा टनल है, टनल के साथ जोड़ दिया। अब फिर से केवल आ गया भाई, ये केवल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में इसके आने की पूरी ही संभावना है। उसने कहा केवल टनल ही तरीके का मतलब यहाँ पर वेज से है, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में अंतर होता है, सीधी सी बात है। तो अभी हम चूंकि इंग्लिश के शब्दों के हिसाब से बना रहे हैं, बनाना आसान होता है, एक एक शब्द लिखना पड़ता है इंग्लिश में, इसलिए इजी पड़ता है। तो ये केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेज को, यानी सारे वेज किसके अंदर बनेंगे, टनल के अंदर बनेंगे। तो जरा टनल का डायग्राम बड़ा बना देते हैं हम, और इस तरह से इसको स्टार से जोड़ देते हैं। जुड़ गया स्टार से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, कोई टनल इज नो टनल इज अंडरग्राउंड, यानी कि टनल का अंडरग्राउंड से नेगेटिव रिलेशन है, तो हमने ऐसे करके नेगेटिव लाइन से इसे जोड़ दिया। उधर की साइड बनाना था, ऐसे करके बनाना चाह रहे थे, ठीक है, इधर बना दीजिएगा, चूंकि उधर हिंदी के शब्द कट जाते इसलिए हमने उधर बनाया। फिलहाल अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। उसने कहा सम पाइप कैन बी अंडरग्राउंड, क्या कुछ पाइप अंडरग्राउंड हो सकते हैं। हिंदी में अलग लिख दिया है, इंग्लिश में अलग लिख दिया है, हिंदी में सुधार कर देते हैं भाई, कुछ पाइप, ठीक है, कुछ पाइप अंडरग्राउंड हो सकते हैं। अब हिंदी इंग्लिश सेम हो गया है, अब पढ़िएगा, क्या कुछ पाइप को हम अंडरग्राउंड का पार्ट बना सकते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। यानी वह कह रहा है कि ये जो आप अंडरग्राउंड का सर्किल है, इसको यहाँ से उठा के ना यहाँ पर ऐसे करके बना दीजिए, और जो नेगेटिव लाइन है उसको ऐसे करके जोड़ दीजिए। तो वो है आपसे पूछा है क्या हम ऐसे करके इमेजिन कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, इमेजिन करके देख लेते हैं। हमने इमेजिन किया और ऐसा डायग्राम बना पाए, और अगर ऐसा डायग्राम बना पाए तो पहला कंक्लूजन राइट है, पहला कंक्लूजन राइट है। ये जिसको हमने पर्पल लाइन से बनाया है, ये आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है, यहाँ पर बना के नहीं देखना है, माइंड में इमेजिन करना है कि इस यू वाले सर्किल को उठा के ऐसे बनाया जाए, ठीक है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल बन गया, बाकी के स्टेटमेंट एज इट इज आ रहे थे। दूसरा क्या कहा, सभी ऑलवेज कैन बी टनल, इसमें क्या लिखा है, सभी तरीके टनल हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब वो कह रहा है ये जो डब्ल्यू का पार्ट है, क्या इसके ऊपर आप टनल बना सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो सेम कंक्लूजन अभी दोबारा आया है, इससे पहले भी यही था। उसने कहा क्या सारे डब्ल्यू के ऊपर टी बनाए जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, डब्ल्यू के ऊपर तो ऑलरेडी सारे टी हैं, ऑलरेडी दिया गया है स्टेटमेंट के द्वारा, और जो बात स्टेटमेंट के द्वारा दी जाती है उसमें आप सकता है सकती है थोड़े ना लगाएंगे, वो तो ऑलरेडी है ना, इसलिए सेकंड रॉन्ग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आपको हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि यहाँ पर सकता है सकती है पूछा है, या यहाँ पर एग्जैक्टली जो बनाया गया डायग्राम है वो 100% में पूछा है, या फिर स्टेटमेंट में ओनली या ओनली अ फ्यू जैसी बातें लिखी हैं। आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे ध्यान से। ओनली फ्यू गोल्ड इज सिल्वर, है ना, ओनली अ फ्यू यानी केवल कुछ। चलिए जी, गोल्ड का कुछ पार्ट हमने सिल्वर में बना दिया, केवल कुछ कहा था तो हमने ये केवल कुछ का डायग्राम बना दिया। सही, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर उसने क्या कहा, कुछ सिल्वर हमारे प्लेटिनियम है, हमने सिल्वर का पार्ट प्लेटिनियम में जोड़ दिया। ठीक है जी। फिर उसने क्या कहा, कोई भी गोल्ड ब्रेसलेट नहीं है, तो ये आ गया गोल्ड और ये आ गया ब्रेसलेट। आपने नोटिस कर लिया होगा नहीं लिखा था, कोई नहीं लिखा था, तो हमने इसे नेगेटिव लाइन से जोड़ा। ठीक है, आपके में कंक्लूजन 2 ही रहते हैं, आप चिंता ना करिएगा, लेकिन चूंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर तो कोशिश करिएगा कि 3-4 कंक्लूजन भी आ जाएं, तब भी आप डायग्राम को बनाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, भागिएगा नहीं, है ना। हमें एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, इजी क्वेश्चन आएंगे तो हम कर ही देंगे। आप अपने मॉडरेट लेवल को हाई लेवल को लेकर भी चला करें, क्योंकि बात तो एक ही है ना, हम 2 क्वेश्चन करें या एक ही क्वेश्चन में 4 कंक्लूजन सॉल्व कर दें, बात तो एक ही है ना। प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो पा रही है, इससे ये याद रखिएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ने 3 कंक्लूजन क्यों रख दिए, 2 कंक्लूजन क्यों रख दिए, इतना तो क्वेश्चन टफ आता भी नहीं है ना। ये टफ और इजी के चक्कर में ना पड़िए, सिर्फ आप ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी हो पा रही है। एक ही कंक्लूजन में हम 4 यानी एक ही क्वेश्चन में हम 4 कंक्लूजन सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन बराबर 2 क्वेश्चन के। समझ रहे हैं ना इस बात को। बस अब कंक्लूजन देखिएगा, फिर से उसने क्या पूछा है, कैन भी पूछा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सही लिखा है। सभी सिल्वर के ब्रेसलेट होने की संभावना है। वो कह रहा है कि आप सोचिए और इमेजिन कीजिए, क्योंकि मैंने संभावना पूछी है। अब संभावना का क्या मतलब होता है, हमने कहा संभावना का मतलब, अरे भाई आपके पड़ोस में रहने वाली संभावना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर संभावना की बात हो रही है, कैन बी में भी। संभावना का मतलब है क्या आप ये बात को बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहे हैं। और उसने क्या लिखा है, यानी एग्जामिनर ने क्या लिखा है कि सभी सिल्वर के ऊपर, क्या ये जो बी ब्रेसलेट वाला सर्किल है इसको आप उठा के बिल्कुल ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर, क्या ऐसे हम बना सकते हैं। ये अपने माइंड में चलाना है, ये पेन जो अभी हम आपको रेड पेन यहाँ पर चलाकर दिखा रहे हैं। हमने कहा कोशिश कर दी, कोशिश करी तो बना पाए, लेकिन हमने कहा अगर ब्रेसलेट को सिल्वर के ऊपर बनाएंगे तो दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भाई, वह गोल्ड के साथ भी जुड़ गया, तो क्या हो गया, गोल्ड के साथ जुड़ गया। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा था कि ब्रेसलेट और गोल्ड के बीच में तो नो का रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अब चूंकि अगर मैंने इस ब्रेसलेट को उठाकर यहाँ पे बनाया तो वह तो गोल्ड का पार्ट हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, स्टेटमेंट के खिलाफ जा रहे हो। तो स्टेटमेंट के खिलाफ जाने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि आपके हिसाब से स्टेटमेंट कुछ भी बोले हमें कोई मतलब ही नहीं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए पहला कंक्लूजन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरे में क्या संभावना पूछी है, सकता है सकती है लिखा है, हमने कहा नहीं। तो फिर जैसा कहा गया है क्या वैसे हमें चेक करना है, हमने कहा जी। कुछ गोल्ड आर नॉट सिल्वर, वो कह रहा है सम गोल्ड, गोल्ड ये रहा, आर नॉट सिल्वर, कुछ गोल्ड का पार्ट क्या सिल्वर से मना किया गया है, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल है। सम प्लस सम नॉट किसके बराबर दिया था, ओनली अ फ्यू के बराबर दिया था, और ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम प्लस सम नॉट होता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसलिए सेकंड बिल्कुल परफेक्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन को आराम से समझते हुए चलेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, वरना आपको ऐसा लगेगा कि अरे हमने आज 10, 15 क्या 20 क्वेश्चन भी कर लिए और समझ में हमें एक भी नहीं आया। बेटर है कि आप 10 क्वेश्चन करें पर हर एक क्वेश्चन के पीछे का रीजन आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सारे चेन्नई के ऊपर बेंगलुरु है। हमने चेन्नई के ऊपर क्या बना दिए, बेंगलुरु बना दिए, ठीक है जी। सम बेंगलोर आर हैदराबाद, तो हमने बेंगलोर का, अब तो चूंकि आप जानते हैं बेंगलोर का बेंगलुरु हो गया है ना, तो बेंगलुरु या फिर बेंगलोर बोल लीजिए जो आपको सही लगे, कि बेंगलोर का कुछ पार्ट हैदराबाद में, हमने हैदराबाद में जोड़ दिया। कोई भी हैदराबाद क्या नहीं है, हमने कहा कोलकाता नहीं है जी, ये कोलकाता आ गया। सही, डायग्राम बन गए, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी सभी को। अब मेन तो कंक्लूजन है ना, डायग्राम तो बना ही लेंगे।
आपने नोटिस किया दिए गए निष्कर्ष में कहीं से कहीं तक सकता है, सकती है, संभावना नहीं पूछी। हमने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी इसको नॉर्मली चेक करना है। आइए नॉर्मली चेक करें, और नॉर्मली चेक करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कहीं इसमें ईदर ना लग जाए। आप कहेंगे ईदर क्या होता है मैम? या का केस, ये कैसे पता चला? ऑप्शन में या शब्द दिया है, यहीं से बहुत बड़ी हिंट मिलती है पहली। दूसरी हिंट, जो दिए गए दो कंक्लूजन है उसमें जो शब्द लिखे हैं, यानी कि जैसे हैदराबाद और चेन्नई है तो यहाँ पर भी हैदराबाद और चेन्नई होना चाहिए। अगर है तभी उसमें ईदर चेक करिएगा, वरना टेंशन मत लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। सही, चलिए तो यहाँ पर हमने देखा चेन्नई तो था पर हैदराबाद नहीं था, यानी कि ईदर तो इस जन्म में नहीं लगेगा। पहले कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ हैदराबाद क्या चेन्नई है? क्या हैदराबाद का कुछ पार्ट चेन्नई से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे अभी अभी हमने डायग्राम बनाया? हमने कहा नहीं, ऐसे तो जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ऐसे जुड़ा नहीं है तो तुम्हारा पहला कंक्लूजन हम सही नहीं मानेंगे, यानी फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया? हमने कहा रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है? दूसरा कंक्लूजन कहता है कि कुछ चेन्नई कोलकाता नहीं है, यानी चेन्नई का कुछ पार्ट जो हिस्सा है क्या वह कोलकाता नहीं है? हमने कहा कि भाई फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग था। हमने कहा सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। अब भाई चेन्नई और कोलकाता स्टूडेंट देखकर क्या बोलते हैं कि मैम चेन्नई यहाँ है, कोलकाता यहाँ है, दोनों अलग अलग हैं, नेगेटिव रिलेशन होगा। नहीं भाई नहीं, कोई भी ऐसे एलिमेंट जो दूर दूर हैं उसमें नो मत लगाइएगा, उसमें सम नॉट मत लगाइएगा, समझ रहे हैं? उसमें कोई भी संबंध कंफर्म यानी 100% की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर इसको कैसे चेक करें? हमने कहा नॉर्मली चेक करते हैं भाई, क्या चेन्नई का पार्ट कुछ पार्ट, सम पार्ट हैदराबाद से जुड़ा है? हमने कहा नहीं, जुड़ा हुआ तो नहीं है। जब चेन्नई का पार्ट हैदराबाद से जुड़ा नहीं है तो वह कोलकाता के साथ नेगेटिव रिलेशन कैसे बनाएगा? क्योंकि कोलकाता जो है वो हैदराबाद से जुड़ा है नेगेटिवली। तो अगर चेन्नई का कुछ पार्ट हैदराबाद में होता, मान लीजिए इस तरह से ही जुड़ा होता, तब तो हम कह देते कि हाँ भाई सम नॉट सही है। पर चूंकि अब ऐसा नहीं है इसलिए सेकंड भी रॉन्ग होगा। अब कई के दिमाग में आ रहा होगा मैम अगर इसके आगे सकता है, सकती है पूछते तो क्या ये सही होता? हाँ जी, बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही होता, क्योंकि ऐसी संभावना तो है कि चेन्नई हमेशा कोलकाता से दूर रहे। और अगर ऐसी संभावना है तो हमेशा याद रखिएगा नो में हमेशा सम नॉट होता है, हमेशा, हर जगह, हर कंडीशन में। पर सम नॉट में नो हो इस बात की गारंटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी नीदर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, जितने क्वेश्चन आज हो पाएंगे बिल्कुल करेंगे, उसके बाद नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्लोगिज्म को डिस्कस करेंगे। यानी इस तरह से हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे, टॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी चर्चा में लेंगे। और केवल हम BSSC की बात नहीं कर रहे, बाकी जितने भी SSC के बाकी स्टेट के भी एग्जाम होंगे वो भी यहाँ पर चर्चा में होंगे। ओनली विजडम का मतलब क्या दिया है? ओनली का मतलब होता है केवल, अभी बताया है, कई बार बताया है, ठीक है जी। यानी कि केवल ट्रुथ के ऊपर क्या बनाना है? हमने कहा विजडम बना दीजिए, बना दीजिए, ठीक है, बिल्कुल बना दिया। फिर क्या कहा? सम विजडम, विजडम का कुछ पार्ट किसमें जोड़ दिया है? नॉलेज में जोड़ दिया है, बिल्कुल ठीक है। ओनली अ फ्यू नॉलेज आर पावर, तो हमने नॉलेज का कुछ पार्ट पावर के साथ जोड़ दिया और कुछ पार्ट हटा दिया, क्योंकि ओनली अ फ्यू दिया था। तो डायग्राम तो आसान है भाई, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन में क्या सकता है, सकती है पूछा है? हमने कहा हाँ जी, फर्स्ट जो कंक्लूजन है उसमें तो पूछा गया है। तो आप समझदार हैं, जब सकता है पूछा है इसका मतलब है पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या विजडम का कुछ पार्ट पावर से जोड़ा जा सकता है? यानी वो आपसे ये कह रहा है कि जो P वाला सर्कल आपने बनाया है क्या आप उसको ऐसे करके बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसे इमेजिन कीजिए जो अभी हम इमेजिन कर रहे हैं। ये आपके पेन यहाँ माइंड में चलना चाहिए, पेपर पे नहीं। क्या पावर के इस सर्कल को उठा के K और W दोनों के साथ जोड़ सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? राइट होगा। पहला कंक्लूजन क्या होगा? राइट होगा। हमने कहा ठीक है जी। अच्छा, सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है? सेकंड कंक्लूजन कहता है कि कोई भी ट्रुथ पावर नहीं है, यानी कोई भी सत्य शक्ति नहीं है, ठीक है जी। ट्रुथ किधर है? हमने कहा ये रहा। पावर किधर है? ये रहा। अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको क्या करके आएगा? राइट करके आएगा।
आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको राइट करेगा, है ना। जो डायग्राम हमने बनाया है उसके तहत राइट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओनली है, ओनली का मतलब स्टार लगा है ट्रुथ के साथ, अब ये राइट होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे क्या अंतर है, समझ गए। जो इतने देर से हम समझाना चाह रहे थे, अगर आपने जल्दी के चक्कर में इस ओनली को रिप्रेजेंट नहीं किया तो हो सकता है आप सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग कर दें, हो सकता है आप राइट कर दें धोखे में, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए ओनली ना होता तो ये वाला सेकंड कंक्लूजन भी राइट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर ओनली है, ओनली का मतलब है कि भाई कोई भी ट्रुथ किसी भी और एलिमेंट से कभी नहीं जुड़ेगा सिवाय विजडम के, क्योंकि विजडम के तो अंदर बना है। तो नेगेटिव लाइन ना होने के बावजूद ट्रुथ और पावर में नेगेटिव लिया गया, रीजन इनका दूर दूर होना नहीं था, रीजन क्वेश्चन में दिया गया केवल था, इसलिए सेकंड भी राइट हुआ। समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने केवल को रिप्रेजेंट ना किया होता, इसे ऑल की तरह ट्रीट करते, तो ये सेकंड कंक्लूजन राइट नहीं होता, ये रॉन्ग ही कहलाता। लेकिन चूंकि स्टेटमेंट में ओनली दिया था, केवल दिया था, इसलिए राइट हुआ। समझ गए। तो याद रखिएगा इन बातों को, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां करती हैं। डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने नोटिस किया होगा, हमने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट रख दिए, घबराइएगा नहीं। जहां हम 2 क्वेश्चन पढ़ते थे, यहाँ पर 1 क्वेश्चन से काम चल रहा है, अच्छा ही है ना हमारे लिए। भाई कम क्वेश्चन में ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। ओनली अ फ्यू, अगर ये हिंदी वालों, हिंदी का ये पॉइंट छिप रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये हिंदी वाला पोर्शन हमारे पीछे आ रहा था, है ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ओनली अ फ्यू टेडी, इसलिए हम मोस्टली हिंदी में बोल रहे हैं, जिससे कि हिंदी वालों को परेशानी ना हो। इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही है, ओनली अ फ्यू टेडी आर वाइट। ओनली अ फ्यू टेडी आर वाइट का मतलब टेडी का कुछ पार्ट तो वाइट में है और कुछ पार्ट वाइट में नहीं है, ठीक है जी। सम डॉल आर वाइट, डॉल का कुछ पार्ट वाइट में है, ठीक है। ओनली आ गया, फिर से ध्यान दीजिए, ओनली आ गया है, केवल ओनली डॉल आर रेड, यानी कि सारे के सारे रेड किसके अंदर बनेंगे, हमने कहा डॉल के अंदर बनेंगे। और जब आप ऐसा बना रहे हो तो स्टार लगाना ना भूलें, क्योंकि जल्दी में इसे ऑल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और लास्ट वाला कहता है सम टॉय आर टेडी। अब देखो, ये जानबूझ के इस तरह से शब्द दिए हैं, ये हमने टेडी लिखा था यहाँ पर, ठीक है। इस सर्किल को बड़ा बना दीजिए, जिससे कि हम यहाँ पर टॉय भी बना पाए, तो हमने इसको बड़ा बना दिया, ठीक है। यानी कि सारे के सारे टॉय किसके अंदर है, टेडी के अंदर है। अब आप चाहे एक की स्पेलिंग लिखो या दोनों की स्पेलिंग लिखिए, ये आपके ऊपर है, पर डायग्राम सही बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने डायग्राम गलत बनाया तो क्वेश्चन वहीं खत्म है। आइए पढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है। कोई भी वाइट रेड नहीं है, कोई भी वाइट ये रहा, रेड ये रहा। आप नोटिस कर पा रहे होंगे इन दोनों के बीच में नेगेटिव लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट हुआ। कौन बताएगा क्यों राइट हुआ, क्योंकि ओनली था। अब हमें देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें पता है इस स्टार का मतलब क्या है, हमने खुद ने अपने आप बनाया कि इस स्टार का मतलब ओनली लिया जाएगा, मतलब स्टार का मतलब ओनली अपने पास से कंफर्म किया जाएगा। तो फर्स्ट तो बिल्कुल परफेक्ट है। आइए सेकेंड और थर्ड पढ़ते हैं। संभावना लिखी है, संभावना का मतलब आप जानते हैं, संभावना का मतलब होता है एक्स्ट्रा सोचना। उसने कहा क्या सारे टेडी के ऊपर आप व्हाइट वाला सर्किल बना सकते हो। इमेजिन करिएगा ये व्हाइट है, हमने इसको ऐसे बनाना चाहा, क्या हम बना पाए, हमने कहा नहीं जी नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि ये जो यहाँ पर टॉय जो था, या फिर ध्यान से देखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, हमने कहा नहीं जी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। क्या टॉय वाला सर्किल ओनली से जुड़ा है, हमने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं जुड़ा। तो अगर हम इस सारे टेडी के ऊपर ऐसे करके वाइट बनाना चाहें तो क्या नहीं बना सकते, हमने कहा बना सकते हैं भाई, ओनली तो यहाँ पर लगा हुआ है इस जगह पर, यहाँ तो है ही नहीं। तो फिर मैम इस हिसाब से तो ये सेकंड वाला सही होना चाहिए। हमने कहा हाँ कायदा तो यही कहता है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। क्यों भाई, क्यों क्यों सही नहीं है, क्या रीजन है, ध्यान से पढ़िएगा। इस बार रीजन ओनली नहीं है, इस बार रीजन ओनली ना होकर ओनली अ फ्यू है, क्योंकि उसने कहा टेडी का कुछ पार्ट
व्हाइट से बनाए, यानी कि टेडी का कुछ पार्ट हमेशा ऐसा रहेगा जो व्हाइट के अंदर नहीं आएगा। और जब आप ऐसे करके व्हाइट वाला सर्किल इसके ऊपर पूरा बना दोगे तो ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, जिसके वजह से कंक्लूजन सेकंड रॉन्ग होगा और ये नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही है? तो हर बार हर एक का रीजन ओनली नहीं होता है, ओनली अ फ्यू भी रीजन है, नो भी रीजन है, सम भी रीजन है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? सारे के सारे जो डॉल हैं क्या उसके ऊपर व्हाइट बनाया जा सकता है? अब ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है कि हम इस डॉल के ऊपर ऐसे करके ये व्हाइट वाला सर्किल यहाँ बना सकते हैं। हमने कहा नहीं जी, ये भी नहीं बना सकते। अब क्या रीजन है? अब वही रीजन है जिसको आप सोच रहे हैं, ओनली इज द रीजन। ओनली का मतलब ये जो रेड वाला सर्किल है ये ओनली से जुड़कर आया है, और ये रेड वाला सर्किल बाकी सब के साथ नेगेटिव का कंफर्म रिलेशन बनाएगा, किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनाएगा। इसलिए तीसरा कंक्लूजन रॉन्ग है, यानी इसका राइट आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो है, ए इज अ करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, नाइस वन क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, हमने दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा केसेस मिले, क्योंकि जब तक आप केसेस ज्यादा नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा अंतर क्या है। आपको सब ऐसे ही लगेगा कि हाँ ठीक है, और एग्जाम में हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं, तो उनका रीजन ही वही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और इस वीडियो को शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जिससे कि और भी अच्छी वीडियो मैं बना पाऊँ, उसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना। और जुड़े रहने के लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो फिर मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।